Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart with Payal. Today we will learn NCERT book EVS Class 4 Chapter number 5 Anita and the Honey Bees. This is the true story. ये एक सच्ची कहानी है. अनीता कुशवाहा इज अ गर्ल स्टार. वो एक गर्ल स्टार है. तो गर्ल स्टार क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय गर्ल स्टार? गर्ल स्टार्स इज अ प्रोजेक्ट. ये एक प्रोजेक्ट है विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल. ये एक वैसा प्रोजेक्ट है जहां हम साधारण लड़कियों का असाधारण कहानियाँ जानते हैं. तो ये एक गर्ल स्टार का कहानी है, अनीता कुशवाहा. एक सच्ची कहानी है. चलो अब इसे पढ़ते हैं. माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. आई लिव इन बोचाहा विलेज. मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ. दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. तो वो कहाँ रहती है इसे याद करेंगे. चलिए अब देख लेते हैं बिहार कहाँ पर है. ये हमारा इंडिया मैप है. इस बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बोचाहा विलेज में रहती है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. मैं अपने मम्मी पापा और 2 यंगर मतलब छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. बिसाइड स्टडिंग पढ़ने के साथ साथ आई टीच यंग चिल्ड्रन एंड आई ऑल्सो गिव हनी बीज. तो बिसाइड्स स्टडिंग देखो पढ़ने के साथ साथ वो क्या करती है? पढ़ाती है. यंग मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाती है और हनी बीज भी रखती है. बी कीपर है. तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे. अनीता बी कीपर कैसे बनी, कैसे अपने पढ़ाई पूरी की, ये एक गर्ल स्टार कैसे बनी उसके बारे में जानते हैं. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सारे चीज़ें आसान नहीं थी मेरे लिए. When I was young, जब मैं यंग थी, छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as they gazed for food. मेरा पूरा समय बकरी चराने में जाता था. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं हमेशा से ही स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा क्या पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे लड़कियों का स्कूल जाना. ये पहले ज़माने में हमारा पिछड़ा हुआ सोच था हमारे समाज का, जहाँ पर लोग पसंद नहीं करते थे लड़कियों का स्कूल जाना, लेकिन स्कूल जाना बहुत ही ज़रूरी है. देखो इसका आगे सपना कैसे पूरा होता है. अ ड्रीम ऑफ स्कूल. स्कूल का सपना. वन डे आई पिप्ड इन टू द स्कूल इन आवर विलेज. एक दिन आई पिप्ड मतलब झांकना. मैं स्कूल के अंदर झांकी. मेरे गांव के स्कूल में मैंने झांका. आई कुड नॉट स्टे अवे. मैं दूर नहीं रह पाई. आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. मैं चुपचाप से गई और जाकर बच्चों के पीछे बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हुआ. I went home and picked up courage to talk to my parents after going to school. मैं घर जाकर करेज मतलब साहस, हिम्मत के साथ मैंने अपने मम्मी पापा से बात करने का हिम्मत जुटाया स्कूल जाने के बारे में. But they told me clearly. लेकिन वे मुझे साफ साफ कह दिए कि मैं स्कूल नहीं जा सकती. That day I cried and cried. उस दिन मैं बहुत रोई. जब हमारा कोई इच्छा होता है और वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं. उसी तरह उसको स्कूल जाना था, एक अच्छा काम करना था, लेकिन फिर भी उससे पेरेंट्स नहीं माने तो उससे बहुत दुख हुआ और इसलिए वो बहुत रोई. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. गांव के स्कूल का एक टीचर मेरे मम्मी पापा से बात किए, समझाए कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है. द टीचर told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8.
टीचर ने ये भी कहा कि मेरी पढ़ाई के लिए उन्हें क्लास 8 तक कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। The teacher said that it was the right of every children to go to school. टीचर ने ये भी कहा कि हर एक बच्चे का राइट मतलब अधिकार होता है स्कूल जाने का। Somehow my parents agreed. जैसे तैसे मेरे मम्मी पापा मान गए। I started going to school. मैं स्कूल जाने लगी। I did not get high marks, but I always asked many questions. मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन मैं हमेशा क्वेश्चन करती रहती थी मतलब उसे जानने का इच्छा था। क्वेश्चन करना अच्छी बात होती है। जब भी तुम्हें किसी चीज़ के बारे में जानना हो, ज़रूर क्वेश्चन किया करो। स्टेइंग इन स्कूल में रहना। टाइम पास्ड, समय बीतते गए एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। जल्दी ही मेरा क्लास 5 कंप्लीट हो गया। I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school. मेरे मम्मी पापा ने कहा कि मुझे अब ये समय है मेरे स्कूल छोड़ देने का। लीव मतलब छोड़ना। But I wanted to study more. लेकिन मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। I found a way to do this. मुझे एक तरीका मिला इसे करने का। पढ़ने का एक तरीका निकाला। I started to teach younger children. मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लग गई। From the money that I got, जो पैसा मुझे मिलता था ट्यूशन पढ़ा के, I was able to continue my own studies. One sweet memory, एक मीठी याद। I remember some older boys in my village also used to teach young children. मुझे याद है कुछ बड़े लड़के मेरे गांव के वो लोग भी ट्यूशन पढ़ाते थे, बच्चे लोग को पढ़ाते थे। They did not like it when I started teaching. वो पसंद नहीं करते थे जब मैं पढ़ाना स्टार्ट की। They started to scold. Scold मतलब डांटना। वो डांटने लगे and scared the children. बच्चों को डराने लगे, डराने धमकाने लगे so that they would not come to me. जैसे कि वो बच्चे मेरे पास पढ़ने ना आए। For some time, कुछ समय के लिए all the children except 2 stopped coming to me. सारे बच्चे सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर सब आना बंद कर दिए। But soon they all come back. लेकिन जल्दी ही सब आने लग गए। Because I used to teach them with love and care. क्योंकि मैं उन्हें प्यार से और ध्यान से पढ़ाती थी, इसलिए सारे बच्चे फिर से आ गए पढ़ने। Every child has a right to free education up to class 8. हर एक बच्चे का अधिकार होता है फ्री एजुकेशन का। क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन का अधिकार होता है। What is RTE Act 2009? ये RTE एक्ट क्या है? ये एक कानून है। क्या होता है इससे? This provides मतलब ये देता है the right of free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years. ऐसे 14 साल के हर एक बच्चे को इस एक्ट के तहत अधिकार है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। ठीक है, आरटीई एक्ट क्या है, क्या अधिकार मिलता है, ये जानेंगे। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे मैंने लोगों से बातें करना, गांव के लोगों से, पेरेंट्स से बातें करना शुरू किया, जैसे कि वो अपने लड़कियों को स्कूल भेजे। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. मेरे मम्मी पापा भी मेरा साथ देने लगे, क्योंकि अब मम्मी पापा को समझ में आ गया कि वो एक अच्छा काम कर रही है, इसलिए उसके मम्मी पापा भी उसका साथ देने लगे. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. मेरी माँ घर का सारा काम करने लगी, जिससे मुझे पढ़ने में ज़्यादा समय मिले. एक सीक्रेट. आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल. मैंने सीखा मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं. आई डिड नॉट टेल एनीवन. मैंने किसी को नहीं बताया था. आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स.
मैं बहुत बार गिरी और बहुत बार चोट भी लगा, बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। नया चीज़ सीख के उसे बहुत खुशी मिला। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से देखो अब वो बी कीपिंग तक कैसे पहुंची। देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, हनी बीज मधुमक्खियाँ आकर्षण होती थी लीची फूलों के तरफ। मेनी पीपल डू बी कीपिंग, बहुत सारे लोग बी कीपिंग करते थे, मधुमक्खियाँ पालते थे। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियाँ पालना। एंड कलेक्ट हनी, मधु कलेक्ट करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैंने सोचा मैं भी ये काम कर सकती हूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया। किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें एक कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, तो इसने एक कोर्स ज्वाइन किया जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था मधुमक्खियाँ पालने का। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, एकमात्र एक लड़की थी वो इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरे ट्रेनिंग के समय, आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ट्रेनिंग के दौरान उसने सीखा कि मधुमक्खियाँ अंडा देती है अक्टूबर से दिसंबर तक। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये एक अच्छा समय था मधुमक्खियाँ पालने का। बिकमिंग अ बी कीपर, मक्खी पालने वाला वो कैसे बनी। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैं अपना बी कीपिंग कोर्स ख़त्म की। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे खुद के मधुमक्खी रखने के और काम शुरू करने के। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5,000, मैंने पढ़ाना चालू रखा और उससे मैंने 5,000 रुपीज़ कलेक्ट किए। विद दिस मनी, इस मनी से आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, इसी पैसे से मैंने 2 बॉक्स खरीदा, बी रखने का, मधुमक्खी रखने का 2 बॉक्स खरीदा। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000, हर एक बॉक्स में 2,000 रुपीज़ लगा। अच्छा तो बताओ कितने टोटल इसके खर्चे हुए बॉक्सों में, कितने बॉक्स खरीदे थे उसने? 2 बॉक्सेस, हर एक ईच मतलब हर एक बॉक्स का दाम अगर 2,000 रुपीज़ होगा तो वो 2 बॉक्स का कितना होगा? इंटू 2, 2,000 4,000 रुपीज़, 4,000 उसका खर्चा हो गया बॉक्स खरीदने में। विद द रिमेनिंग मनी, बचे हुए मनी से, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, मैंने बचे हुए पैसे से शुगर खरीदा, चीनी खरीदा, सिरप फॉर हनी बीज, मधुमक्खियों को रखने के लिए सिरप बनाना पड़ता है तो उसके लिए उसने चीनी खरीदा, चीनी से सिरप बनता है। एंड मेडिसिन्स, दवाइयाँ खरीदा, टू क्लीन द बी हाइव्स, बी हाइव्स को, मधुमक्खी के छत्ते को साफ करने के लिए भी उसने कुछ दवाइयाँ खरीदी। तो दवाइयाँ और चीनी खरीदा, तो कितने में खरीदा? उसके पास 5,000 थे, उसमें से 4,000 बॉक्स खरीदने में लग गए, तो कितने बचे? 1,000। तो 1,000 से उसने चीनी और दवाइयाँ खरीदा। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, वो सितंबर में वो सब खरीदी थी। बाय दिसंबर से आई हैड सो मेनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्सेस, दिसंबर तक उसके पास इतने मधुमक्खी हो गए कि उसके 2 और बॉक्सेस खरीदना पड़ा। तो अब इसके बॉक्सेस कितने हो गए? पहले 2 था, फिर से 2 खरीद लिया तो 4 बॉक्सेस हो गए। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, मैं अभी भी बी कीपिंग के बारे में सीखती रही। मेनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट swollen, बहुत बार मधुमक्खियाँ मुझे डंक मार देती, स्टिंग मतलब डंक मारना, और मेरे हाथ और मुंह स्वलन मतलब फूल जाते थे। मधुमक्खियाँ काटती है तो फूल जाते हैं ना, तो फूल जाता था।
आई वुड पेन अ लॉट, मुझे बहुत दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबॉडी, मैं किस तरह किसी और को बता पाती, क्यों नहीं बता पाती थी, वो किसी को कंप्लेन नहीं कर पाती थी, क्योंकि आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैंने इस काम को करने का निश्चय खुद किया था, खुद डिसाइड किया था। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी, लीची पेड़ों में फूल आते थे फेब्रवरी में, फूल आते हैं फेब्रवरी में। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स, मैं अपने चारों बॉक्सेस को लीची के बगिया में रख देती थी। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, मुझे हर एक बॉक्स से 12 किलोग्राम मधु मिलता था। ईच मतलब हर एक बॉक्स से उसे 12 किलोग्राम्स मिलते थे। तो उसके पास कितने बॉक्सेस थे? 4 बॉक्सेस थे। अच्छा बताओ 4 बॉक्सेस में उसे कितने मिले, कितने किलोग्राम मिला होगा हनी? 4 into 12 मीन्स 48 किलोग्राम्स ऑफ हनी, उसे एक बार में 48 किलोग्राम्स ऑफ हनी मिल जाता था। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैं इस हनी को मार्केट में बेच देती थी। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, ये मेरा पहला अर्निंग था, कमाई था बीज से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास 20 बॉक्सेस है। वट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस, अच्छा बताओ 20 बॉक्सेस का दाम कितने होंगे? याद करो, एक बॉक्स, ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000, एक बॉक्स का 2000 होगा। देन टोटल कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेस विल बी, 20 बॉक्सेस का दाम कितने होंगे? 2000 into 20 means ₹40,000। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, हर दिन मैं साइकिल करके कॉलेज जाती थी। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे, मेरा कॉलेज टाउन में था, 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा कॉलेज था। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती थी, माई मदर प्रिपेयर्स सिरप फॉर द बीज, माँ प्रिपेयर्स मतलब बनाती थी सिरप मधुमक्खी के लिए। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, मेरे पापा बीज का ध्यान रखते थे और मधु निकालते थे बॉक्सेस से। तो सोचो वो कॉलेज जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कितना मेहनत की। अब नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब तुम्हें अनीता के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, अब हम बहुत कुछ जान गए ना अनीता के बारे में। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, अनीता के आसपास के लोग सभी अनीता के बारे में जानने लगे। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, वो गांव-गांव जाने लगी और मीटिंग करके लोगों को बताने लगी कि पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, लेकिन अनीता को पता था कि वो क्या करना चाहती है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू डू, वो वही की जो वो करना चाहती थी। अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे कि गांव वाले और भी ये काम कर पाए और उन्हें सही कीमत मिले मधु का। अनीता क्या बनना चाहती थी? होलसेलर। होलसेलर क्या होता है? अ होलसेलर इज अ पर्सन और कंपनी who buys large quantities of goods from various producers or manufacturers and resell them to the retailer or small shopkeeper in small quantity. तो होलसेलर वो आदमी होता है या कंपनी होता है जो ज़्यादा अमाउंट में सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से और उसे रिटेलर या छोटे दुकानदारों को बेचता है। Every beehive has one queen bee that lays eggs. Beehive मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी बी रहती है जो
आकार में थोड़ी सी लंबी होती है और अंडा देती है। एक ही क्वीन भी रहती है जिसका काम होता है अंडा देना। वहाँ पर और फ्यू मेल्स रहते हैं, आदमियाँ पुरुष वाले भी रहते हैं। वो उनका कोई खास काम नहीं होता है। ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। अधिकतर बीज वर्कर बीज होते हैं। दे मेक द हाइव को बनाते हैं एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। छोटे बेबी बीज का भी ध्यान रखते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो नेक्टर, फूलों का जूस, उसे नेक्टर कहते हैं। नेक्टर के तलाश में वो फूल में उड़ के जाते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर को वो कलेक्ट करते हैं फूलों से। फॉर हनी, मधु के लिए। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विथ नेक्टर, जब एक मधुमक्खी को फूल मिलता है नेक्टर के लिए, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। वो एक स्पेशल तरीके का डांस करता है जिससे कि दूसरे मधुमक्खियाँ जान पाए कहाँ पर नेक्टर है। तो डांस करके वो बताता है सारे मधुमक्खियों को। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर बीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हाइव के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। बिना वर्कर बीज के ना ही कोई हाइव होगा, ना ही नेक्टर कलेक्शन होगा। तो अधिकतर काम कौन करता है? सारा ही काम वर्कर बीज का होता है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। इनके बिना सारे बीज क्या हो जाएंगे? हंग्री हो जाएंगे, भूखे रहेंगे। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। वर्कर्स के तरह मेल बीज का लेकिन कोई काम नहीं रहता है। ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, सारा काम अधिकतर काम कौन करता है? वर्कर बीज। एंड स्लीप एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। मधुमक्खी के तरह ही एंड भी, चींटी भी रहती है और काम एक साथ करती है। द क्वीन एंट लेज द एग्स। क्वीन एंट, रानी चींटी, अंडा देती है। द सोल्जर एंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड्स द एंट नेस्ट। सोल्जर एंट ध्यान देता है, रखवाली करता है एंट नेस्ट का। वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। देखो वर्कर एंट्स का काम क्या होता है? वो लोग बहुत बिजी रहते हैं खाना ढूंढने में और उन्हें नेस्ट तक, घोंसले तक लाने के लिए, लाना उनका काम रहता है। टर्मिट्स एंड वैप्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। उनके तरह ही रहते हैं।